द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है। वैसे तो गौर पूर्णिमा कल मनाई जानी चाहिए थी, आप सभी भक्तों ने एडवांस में मना लिया, चैतन्य महाप्रभु को प्रकट कर दिया। चैतन्य महाप्रभु के विषय में कहते हैं श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जो प्रेम भगवान कृष्ण नहीं दे सके वो प्रेम चैतन्य महाप्रभु हमको प्रदान करने के लिए इस कलयुग में आए। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। केवल कृष्ण बोल दिए, लेकिन इसको करेंगे कैसे? ये किसने सिखाया? चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया। चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे कि अभी तक किसी भी भगवान के अवतार ने वह प्रेम प्रदान नहीं किया था। क्योंकि कलयुग में सभी जीव कैसे हैं? पतित हैं। भगवान अपने अस्त्र शस्त्र से सबको सुधार नहीं सकते। अगर भगवान अपना अस्त्र शस्त्र चलाएंगे तो क्या होगा? सबकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इस कलयुग में भगवान का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था? हरिनाम। हरिनाम के बल पर चैतन्य महाप्रभु ने सबको प्रेम प्रदान किया। तो कुल मिलाकर आचार्यगण कहते हैं कि लगभग 48 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु इस पृथ्वी पर रहे, जिसमें से 24 वर्ष उन्होंने नवद्वीप में बिताए और 24 वर्ष तक उनका गृहस्थ आश्रम भी रहा। 24 वर्ष में ही उन्होंने संन्यास लिया
और 24 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक, लगभग 6 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत का भ्रमण किया था। और 30 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक, लगभग 18 वर्ष तक वह जगन्नाथपुरी में निवास किए थे। तो आदि लीला चैतन्य महाप्रभु का 24 वर्ष तक का लीला है, जिसमें उनका प्राकट्य, उनका विद्या आरंभ, उनकी बाल लीलाएं, ये सब उल्लेख है। मध्य लीला में पूरा दक्षिण भारत का जो भ्रमण है, वह कहाँ कहाँ गए थे उसका वर्णन किया गया है। और अंत लीला जो विशेष है, जिसमें उन्होंने श्रीमती राधा रानी के भाव को प्रकट किया, वो अंत लीला में आता है। और लगभग 18 वर्ष तक अपने नित्य पार्षदों के साथ उन्होंने ये लीला संपन्न की। और उनका जो तिरोभाव है, अगर आप जगन्नाथपुरी गए हो तो टोटा गोपीनाथ मंदिर है। तो टोटा कहते हैं गार्डन, एक उद्यान को। गोपीनाथ जी का विग्रह है। चैतन्य महाप्रभु नियमित रूप से गदाधर पंडित से भागवतम श्रवण करने के लिए आते थे। और गदाधर पंडित जब उनको भागवतम पढ़ के सुनाते थे, उनकी आंखों से इतने अश्रु बहते थे कि भागवतम का जो श्लोक है, स्याही के द्वारा लिखे हुए शब्द है, सब मिट जाते थे। भागवतम पूरा भी पढ़ नहीं पाते थे। और विशेषता चैतन्य महाप्रभु ध्रुव महाराज की कथा हो, प्रहलाद महाराज की कथा हो, गदाधर पंडित के मुख से 108 बार श्रवण करते थे। उनको इतना अच्छा लगता था। नृत्य करते करते उसी विग्रह में उन्होंने प्रवेश किया, अपनी लीला समाप्त की। पर यहाँ पे आने का उद्देश्य यही था कि कलयुग में जो बद्ध जीव है, उनको कृष्ण के प्रति प्रेम कैसे प्राप्त हो। और सहज रूप में कलयुग का धर्म भी क्या था? हरिनाम संकीर्तन। तो एक प्रकार से भगवान के प्राकट्य ने बहुत सारे कार्य संपन्न किए। स्वयं चैतन्य महाप्रभु को राधा रानी का भाव भी आस्वादन करना था। श्रेष्ठ भक्त है, कृष्ण की सेवा करने पर उनको जितना आनंद नहीं मिलता उतना राधा रानी को मिलता है। तो वो प्रेम को, वो भाव को आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का रूप लिए, और भाव था राधा रानी का। और साथ ही साथ भगवान ने सोचा कि कलयुग आ रहा है, तो मुझे बद्ध जीवों के बारे में भी सोचना है, तो उनको मैं प्रेम प्रदान करूंगा इस हरिनाम के माध्यम से। आज हम चैतन्य भागवत से निमाय पंडित की जो बाल लीलाएं हैं उसको थोड़ा सुनेंगे। जैसे कृष्ण वृंदावन में नटखट थे, बहुत शरारती लीला करते थे, वैसे ही निमाय बहुत शरारती थे, वो कि स्वयं कृष्ण है। तो इतनी सुंदर लीलाएं हैं, उन लीलाओं को श्रवण करके कृष्ण का ही स्मरण होता है। तो चैतन्य भागवत से ये आदि लीला है, और इस अध्याय का शीर्षक है विद्या आरंभ एवं बाल लीलाएं। विश्वंभर अपने संगियों के साथ उत्साह से गंगा में प्रवेश करते और बालकों के संग एक दूसरे के ऊपर जल फेंकते थे। तो इनका बचपन का नाम निमाय था, नीम के पेड़ के नीचे जन्मे थे। और जैसे इनकी पाठशाला संपन्न होती थी, कहाँ जाते थे? गंगा के तट पे जाते थे और स्विमिंग करते थे। ऐसे बच्चे करते हैं। और स्विमिंग कैसे करते थे? जल लेकर एक दूसरे पे फेंकते थे। वो गंगा बहुत सौभाग्यशाली है। वो चाहती थी कि निमाय जो स्वयं भगवान है मेरे को प्रेम प्रदान करे, मेरे में स्नान करे। गंगा इसी के लिए बहती है। जानु मुनि जब तपस्या कर रहे थे, भागीरथ गंगा को लेके आ रहे थे, तो गंगा का वेग इतना था कि गंगा ने जानु मुनि के आश्रम को उड़ा दिया, कुछ भी बचा नहीं। तो जानु मुनि को क्रोध आया, उन्होंने गंगा को एक घूंट में पी लिया। तो भागीरथ जी ने देखा कि पीछे से गंगा नहीं आ रही है। फिर याचना किया भागीरथ जी ने, बहुतों को मनाया था, उनका जीवन दूसरों को मनाने में बीत गया था। कई भक्तों का जीवन बीत जाता है दूसरों के सामने हाथ जोड़ते जोड़ते। तो उनको भी अपने पूर्वजों का उद्धार करना था।
तो जानू मुनि ने छोड़ दिया। और जानू मुनि ने वो मार्ग क्यों अपनाया था? वो कारण यही था कि भविष्य में मेरे प्रभु यहाँ पे प्रकट होंगे और लीला करेंगे, उस लीला को मैं देखना चाहती हूँ, ये कारण था। नवद्वीप के ऐश्वर्य का कौन वर्णन कर सकता है? असंख्य लोग एक एक घाट में स्नान करते थे, असंख्य लोग एक एक घाट पे स्नान करते थे। ऐसा वर्णन है कि एक घाट पर कम से कम लाखों लोग स्नान करते थे। नवद्वीप का बहुत बड़ा ऐश्वर्य था, क्योंकि समस्त पूरे विश्व से नवद्वीप में पढ़ने के लिए बहुत सारे विद्यार्थी आते थे। जैसे अब यहां से पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, वैसे विदेश से पढ़ने के लिए नवद्वीप आते थे। नवद्वीप का इतना ऐश्वर्य था, इतनी प्रसिद्धि थी। मैं ये बताने के लिए असमर्थ हूं कि कितने संत, शिक्षक, गृहस्थ, सन्यासी और बच्चे स्नान करने के लिए वहां आते थे। भगवान अपने संगियों के साथ गंगा में तैरते, कभी कभी वे जल में नीचे डुबकी लगाते तो कभी सतह पर तैरने लगते। इस प्रकार से उन्होंने विभिन्न लीलाएं प्रदर्शित की। सुंदर शरीर से युक्त भगवान श्री गौर सुंदर जब जल क्रीड़ा करते तब उनके चरण कमल का जल सभी के शरीर पर जा लगता। तो ये सौभाग्य की बात है। वैसे उनके चरणों से गंगा निकलती, गंगा में स्नान भी कर रहे हैं, उनका चरणामृत भी प्राप्त हो रहा है, चरण रज भी प्राप्त हो रही है। एक प्रकार से कृपा हो रही है सभी जीवों पर। सभी लोग उनको मना कर देते, परंतु वे किसी की ना सुनते। वे एक स्थान में स्थिर न होने के कारण कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाता, इतने चंचल थे। अब बच्चा है छोटा, नदी में जाकर अपने पांव से पानी उछालेगा, दूसरे पे जाएगा तो दूसरे लोग मना करेंगे ना, लेकिन वो सुनते नहीं थे। उनको छेड़ना बहुत अच्छा लगता था। और कोई उनको पकड़ने जाता था तो उनको पकड़ में भी नहीं आता था। वे किसी का स्पर्श करते तो किसी पर थूक देते, और इस प्रकार से सभी को बारंबार स्नान करने के लिए मजबूर करते, है ना। कोई किसी पे थूक देगा तो अशुद्धता हो जाती है ना, तो दोबारा स्नान करने जाना पड़ता है। लेकिन भगवान थूक रहे हैं, तुम बारंबार गंगा में स्नान करो। एक प्रकार से भगवान कृपा देना चाहते हैं। गंगा कौन है? उनकी शुद्ध भक्त है, उनकी दासी है। कोई भी उन्हें नियंत्रित ना करने के कारण सब ब्राह्मण शिकायत करने उनके पिता जगन्नाथ मिश्र के पास पहुंच जाते। जगन्नाथ मिश्र के पास शिकायत करने के लिए सभी जाएंगे, तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें हैं। सभी ने कहा, हे परम मित्र जगन्नाथ मिश्र सुनो, हम आपके पुत्र की अन्यायपूर्ण बातें बताते हैं। वो जब गंगा में स्नान करता तो क्या क्या करता है, उसके इस दुष्कर्मों के कारण हम अच्छी प्रकार से स्नान कर नहीं पाते। और कोई कहता वह जल फेंक कर मेरा ध्यान भंग कर देता है। कोई भक्त है गंगा में जाकर आंख बंद कर कर ध्यान कर रहा है, तो निमाय क्या करते हैं, उस पर जल फेंक देते, उसका ध्यान भंग कर देते हैं। ये भगवान का आदत है। वो कहना चाहते तुम किसका ध्यान करो, सामने तो मैं खड़ा हूं। सही बात है ना, तुम किसका ध्यान कर रहे हो? ध्यान करने योग्य तो मैं ही विषय हूं, मैं ही सामने खड़ा हूं। मेरा ध्यान न करके किसका ध्यान कर रहे हो? दूसरा व्यक्ति शिकायत करने लगता है, वह निकट आकर कहता है, अरे तुम किसका ध्यान करते हो, कलयुग में मैं स्वयं ही नारायण हूं। देखिए वही बात आ गई, मैंने पढ़ा नहीं था लेकिन वही बात आ गई। कोई कहता है वह मेरा शिवलिंग चोरी करता है, कोई और कहता है मेरा उत्तरीय वस्त्र लेकर भाग जाता है। और भगवान नहीं चाहते कि शिव जी की पूजा करो, वो चाहते हैं केवल मेरी पूजा करो। किसी का उत्तरीय ले लेते हैं, उत्तरीय लेके भाग जाते हैं, किसी के ऊपर पांव से जल फेंक देते हैं, किसी पे थूक देते हैं। उनका आदत ही है दूसरों को परेशान करना। कोई कहता पुष्प, दूर्वा, भोग, चंदन और भगवान का आसन ये सब रखकर मैं जब स्नान करने जल में जाता हूं तब आपका ये बालक भगवत आसन पर बैठकर भगवान का भोग खा जाता है। किसको भोग लगाएंगे? चंदन लेप अपने अंग पर लगाकर पुष्पमाला आदि धारण करके भाग जाता है। मतलब पूजा के लिए जितनी सामग्री इकट्ठी की जाती है वो सब अपने ऊपर ही इस्तेमाल कर लेते हैं।
तब वह कहता आप क्यों इतने दुखी हो, जिसके लिए तुमने जो व्यवस्था की थी वह स्वयं ही आकर खा गया। सही बात है ना, वो स्वयं कहते हैं आपने जिसके लिए सब व्यवस्था किया, मैनेजमेंट किया, वो मेरे लिए तो किया ना, मैं आके खा गया तो इसमें क्या समस्या है, मैं ही नारायण हूं। कोई कहता जब मैं गायत्री करने जल में खड़ा हो जाता हूं तब यह बालक जल में डुबकी लगाकर मेरे पांव को पकड़कर खींचता है। कोई ब्राह्मण होते हैं ना, संध्या वंदन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं, वो थोड़ा गुप्त रूप से होता है। तो गंगा के शरीर का जो आधा भाग होता है गंगा में होना चाहिए, और आंख बंद करके ध्यान लगाना, उस गायत्री मंत्र का जप करना। तो निमाय नीचे से आता है और टांग खींच देता है। खींचने के बाद वो ध्यान भी भंग हो गया, व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ गया, वो नीचे चला गया। अन्य व्यक्ति कहने लगा वह हमेशा मेरे पुष्प चयन का पात्र और धूली हुई धोती को उठा ले जाता है। मतलब पूजा के लिए जो मैं पुष्प चुनकर लाता हूं वो भी लेके भाग जाता है, मेरी धोती वो भी लेके भाग जाता है। किसी ने कहा मेरी भी भगवत गीता की पोथी चुरा ले जाता है, और भगवत गीता कोई छोड़ता नहीं है। कोई कहता है मेरा पुत्र अभी छोटा सा बालक है, तुम्हारा पुत्र निमाय उसके कान में जल डालकर उसे रुलाता है। इन लीलाओं को सुनना चाहिए। कोई कह रहा है कि भाई मेरा बालक है, अब तुम्हारा निमाय आता है, उस मेरे बालक के कान में जल डाल देता है, पूरे कान को पानी से भर देता है। आजकल बच्चे ऐसी लीला करते हैं क्या? नहीं करते, है ना। आजकल मोबाइल है सबसे बड़ी लीला, उस मोबाइल में सब देखा जाता है। माँ को भी क्या होता है, बच्चे को शांत रूप से बिठाना, मोबाइल पकड़ा देती है, तो जान नहीं खाएगा, तो बहुत बड़ी आफत है अभी। किसी ने कहा निमाय तो मेरी पीठ पर पांव देकर चढ़ता है और मैं महेश शिव हूं, यह कहकर पानी में कूदता है। पीठ के ऊपर पांव रखकर वो कहता है मैं शिव जी हूं, और ऐसा बोलकर कूद जाता है। कोई और कहता है वह मेरे आसन पर बैठता है और सारे भोग को खा लेता है जो मैंने विष्णु पूजन के लिए तैयार किया था। जब हम स्नान करके बाहर आ जाते हैं तब ये हमारे शरीर पर मिट्टी फेंकता है, उसके साथ सारे शरारती बालक होते हैं। अब वो जैसा करता है तो सारे बालक उसको देखकर वैसा ही करते हैं। स्नान करके आया तो उस पर मिट्टी फेंक दिया, मिट्टी फेंकने के बाद उसको दोबारा स्नान करने जाना पड़ेगा, स्नान करके आएगा फिर मिट्टी फेंक देगा, उसी राह में रहता था। इतना ही नहीं बल्कि वह स्त्रियों और पुरुषों के कपड़े बदल कर रख देता है, और जब हम सब पहनने जाते तब देखकर लज्जित हो जाते हैं। और कैसे होगा, इसके बारे में क्या वर्णन किया जाए। स्त्रियों के कपड़े उठा के पुरुषों में डाल दिए, पुरुषों के कपड़े उठा के स्त्रियों में डाल दिए। भगवान का मजाक कैसा है, देख रहे हैं। हे जगन्नाथ मिश्र, आप तो हमारे घनिष्ठ मित्र हो, इसलिए हम आपके पुत्र की ये प्रतिदिन की हरकतें बता रहे हैं। रोज ऐसा होता है। ये बाल लीलाएं हैं निमाय की, भगवान कृष्ण की, जो चैतन्य महाप्रभु बन के आते हैं। सुनिए, अद्भुत आगे प्रसंग बताया गया है। ये निमाय 6 घंटे तक जल से बाहर नहीं निकलता, 6 घंटे तक गंगा में स्नान करता रहता है। अब उसका शरीर स्वस्थ कैसे होगा? भगवान कहते हैं मेरे साथ कंपटीशन करो, मैं 6 घंटा स्नान कर सकता हूं, तुम कितना घंटा करोगे? मैं 6 घंटा पानी में रह सकता हूं। उसी समय पड़ोस की सारी बालिकाएं अत्यंत क्रोधित होकर शची माता के पास आ गई। अब ये तो पुरुषों का शिकायत था, अब बालिकाएं आ गई शिकायत करने के लिए। उनकी शिकायतें कुछ अलग प्रकार की हैं, उसमें और भी रोचक है कथाएं। उन्होंने शची माता को संबोधित करते हुए कहा, हे ठाकुरानी, अपने पुत्र की हरकतें सुनिए, शिकायतें सुनिए। वह हमारे वस्त्रों को चुराता है और हमें बुरे शब्द बोलता है, उसे कहो तो हम पर जल फेंकता है और झगड़ने लगता है। ऐसे भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराए थे, यहाँ पे निमाय बाल रूप में वैसे ही लीला कर रहे हैं।
पूजा करने के लिए हम जो भी फल फूल आदि लेकर आते हैं वह ये हमसे जबरदस्ती छीन लेता है और अस्त व्यस्त कर देता है। सब कुछ प्लेट में पुष्पों एक प्रकार से सजा के रखे जाते हैं, उसको अस्त व्यस्त कर देता है, बिगाड़ देता है पूरी तरह। जब हम स्नान करके वापस आती है तभी हम पर मिट्टी फेंकता है और सदैव शरारती बालकों के साथ घिरा रहता है। तो गुप्त रूप से हमारे पीछे से आता है और कान के निकट जाकर उच्च स्वर में गर्जना करता है। कोई कहती है कि वह मेरे मुख पर पानी से कुल्ला करता है। वैसे आप किसी के कान में जोर से बोलो, डर जाएगा ना, अचानक बोलो, जोर से बोलो, लेकिन इतना नहीं करते, मुंह में कुल्ला पानी लेके उसके कान में डाल देते थे। इतना ही नहीं बल्कि वे हमारे बालों में ओडका के बीज फेंकता है। किसी और ने कहा वह मुझसे विवाह करना चाहता है। प्रतिदिन वह इस प्रकार का आचरण करता है। तुम्हारा निमाई क्या राजकुमार है? शिकायत जैसे यशोदा माता को भी गोपियां कहती थी तुम्हारा कृष्ण कोई राजकुमार है क्या, राजा का बेटा है क्या? ये सब हरकतें उसको शोभा नहीं देती हैं। पूर्व काल में नंद महाराज के पुत्र नंद नंदन कृष्ण के जो कार्यकलाप सुने थे वैसा ही आचरण आपका निमाय करता है। देखो स्वयं बता रही है ये द्वापर युग में जो कृष्ण ने आचरण किया, जो नंद नंदन थे, नंद बाबा के पुत्र थे, वैसा ही आचरण आपका ये पुत्र करता है। शरारती है एक नंबर का। और बच्चा अगर शरारती नहीं होगा तो फिर कैसे खुशी आएगी? बच्चे का चंचलपना, शरारतीपना उसको प्रसिद्ध बनाता है। दुखी होकर जिस दिन निमाई की ये शरारतपूर्ण हरकतें हम अपने माता पिता को बताएंगी तो हम निश्चित रूप से उनका आपके साथ झगड़ा होगा। इसलिए अपने पुत्र को तुरंत ही नियंत्रित कीजिए। नवद्वीप में ऐसे कार्यकलाप उचित नहीं है। इन बालिकाओं की शिकायत सुनकर शची माता हंसने लगी। उन सबका आलिंगन करते हुए मधुर वाणी में बोलने लगी, जब निमाय घर आएगा तब मैं उसे बांधूंगी और लाठी से मारूंगी ताकि वह पुनः आप सबको परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर बालिकाओं ने शची माता के चरणों की धूली सिर पर धारण करके सभी पुनः स्नान करने चल पड़ी। निमाय जितना अधिक चंचलता प्रकट करते वास्तव में वह सब मन में अधिक संतुष्टि का अनुभव करते। तो देखिए यहां पर भगवान अपनी चंचलता को प्रकट कर रहे हैं, लेकिन बाहर से सब शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अंदर से इनको भी आनंद प्राप्त होता था, सुख मिलता था। क्योंकि जीव का वास्तविक संबंध भगवान के साथ ही है। और भगवान जब जीव के साथ ऐसी लीला करेंगे तो आनंद देने वाली लीला है या नहीं है? हमें भी सोचना चाहिए भगवान ऐसा हमारे साथ कब करेंगे। ऐसा विचार हमारे मन में आना चाहिए। वे सब जगन्नाथ मिश्र के पास विनोद से शिकायत करने आए थे, परंतु मिश्र नाराज हुए और क्रोधयुक्त वचन कहने लगे, यह बालक निरंतर ऐसा ही आचरण करता है, लोगों को अच्छी तरह से स्नान करने नहीं देता है। अब मैं अभी शीघ्रता से उसे दंडित करने जा रहा हूं। यद्यपि उन सबने उन्हें रोकने का प्रयास किया परंतु वे रुके नहीं। अब जगन्नाथ मिश्र दंड देना चाहते हैं। दंड देने के लिए गंगा नदी के तट पर जा रहे हैं, सब उनको रोक रहे मत जाइए, लेकिन जगन्नाथ मिश्र रुके नहीं। सारे जीवों के ईश्वर गौरांग महाप्रभु समझ गए कि मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र क्रोधित होकर मुझे ढूंढ रहे हैं। उस समय श्री गौर सुंदर गंगा नदी में अन्य बालकों के बीच जल क्रीड़ा कर रहे थे, जिसमें वे अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। तब सब कुमारी बालिकाओं ने कहा, हे विश्वंभर सुनो, तुम्हारे पिता जगन्नाथ मिश्र आ रहे हैं। अच्छा होगा कि तुम यहां से जल्दी भाग जाओ। देखो शिकायत भी ये कर रही है, भगाने का प्लानिंग भी ये कर रही है। इसका मतलब ये क्या चाहती है? भगवान को दंडित होते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन शिकायत भी प्रसन्नता के रूप में करने चाहती थी। भगवान को थोड़ा डांट पड़े, हर समय शरारत करते रहते हैं।
विश्वम्बर को अन्य बालकों के संग पकड़ने के लिए जगन्नाथ मिश्र जब आ गए तब भयभीत होकर ब्राह्मण बालिकाएं भाग गई। उसके बीच में निमाय ने सभी मित्रों को अपने पिता से यह कहने के लिए कहा कि आपका पुत्र आज स्नान करने के लिए नहीं आया। हम भगवान झूठ बोलना भी सिखाते हैं। तुम क्या कहना, आज मैं स्नान करने के लिए नहीं आया, तो पता नहीं चलेगा आज मैं आया नहीं हूं तो मतलब पाठशाला में रहूंगा, वहीं से सीधा घर के लिए निकल जाऊंगा। वह आज सीधा पढ़ लिख कर अपने घर चला गया है और हम सभी उसी का यहां इंतजार कर रहे हैं। हे निमाय अपने मित्रों को बता रहे, ऐसा कह देना जब मेरे पिताजी आएंगे। अपने पितरों को सिखाकर निमाय दूसरे रास्ते से घर चले गए। इधर जगन्नाथ मिश्र गंगा के घाट पर आकर पहुंच गए। गंगा के घाट पर आकर जगन्नाथ मिश्र ने चारों ओर देखा, परंतु उन बालकों के बीच अपने पुत्र को वह देख नहीं पाए। बालकों को देखकर जगन्नाथ मिश्र ने पूछा, विश्वम्बर कहाँ गया है? बालकों ने कहा, आज मैं स्नान करने नहीं आया। देखो यही धर्म है। भगवान ने बोला तुम झूठ बोल देना, यही धर्म है, इसी को करना चाहिए। वो जो मित्र थे वो सच्ची मित्रता निभा रहे हैं। कृष्ण कहते हैं, भागवतम में लिखा भी है कि धर्म क्या है, कृष्ण की आज्ञाओं का पालन करना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। वो कृष्ण अगर कहते हैं झूठ बोलने के लिए तो झूठ बोल देना चाहिए, वही धर्म है। और कृष्ण ने ऐसा करवाया भी है ना। वह पढ़ाई पाठशाला के बाद उसी रास्ते से घर चला गया और हम सब यहाँ उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। अपने हाथ में छड़ी लेकर जगन्नाथ मिश्र ने चारों ओर देखा और अपने पुत्र को ना पाकर क्रोध में बड़बड़ाने लगे। जिन ब्राह्मणों ने कौतुकवश जगन्नाथ मिश्र को शिकायत की थी वह सभी आकर बोलने लगे। अब दंड देना है तो पिता के हाथ में छड़ी भी है, क्रोध भी है, लेकिन जो बालकों ने या वृद्धों ने शिकायत की थी वो क्या बोलते हैं जगन्नाथ मिश्र को, विश्वम्बर तो भय के कारण घर भाग गया है, परंतु कृपया आप घर जाइए और उससे बात कीजिए। यदि पुनः वह शरारत पूर्ण हरकतें करता है तब हम स्वयं ही उसे पकड़कर आपके पास लेकर आएंगे। हमने तो आपसे कौतुकता मजाक से वे सारी बातें कही थी, वास्तव में आपके समान भाग्यवान त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो वो कहते हैं मजाक में हमने सब बातें की थी, आपने तो बहुत सीरियसली ले लिया, आपने बहुत गंभीरता पूर्वक ले लिया, लेकिन आपके समान भाग्यशाली पिता तीनों लोकों में नहीं है। निमाई जैसा बालक जिस घर में होगा वह भूख प्यास शोक से कैसे प्रभावित होंगे। आपने परम भगवान के चरणों की सेवा की है, वह महाभाग्यवान है जिसका ऐसा पुत्र है। विश्वम्बर यदि करोड़ों अपराध करे तो भी हम सदैव उसे अपने हृदय में धारण करेंगे। नवदीप के वासी कह रहे हैं, अगर आपका पुत्र करोड़ों अपराध भी करे हमारे प्रति तब भी हम उसको अपने हृदय में रखेंगे, हम उससे कभी द्वेष नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे ब्राह्मण अनेक जन्मों से भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इसी कारण से उनकी ये उत्तम बुद्धि है। तो स्वाभाविक बात है कि कृष्ण लीला में जो भक्त थे वही चैतन्य लीला में प्रकट हुए, वही पार्षद बनकर चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनको सहयोग देने के लिए आए। इस प्रकार से प्रभु अपने शाश्वत सेवकों के संग अनेक लीलाएं करते, उसे साधारण लोग समझ नहीं पाते। यह सुनकर जगन्नाथ मिश्र ने कहा, यह भी आपका ही पुत्र है, आपको मेरी शपथ है कि आप सब उसके व्यवहार से अपमानित मत होइए। मतलब वो जो शरारतें करता है आप उससे अपमान मत स्वीकार कीजिए। उन सभी ब्राह्मणों का आलिंगन करने के पश्चात जगन्नाथ मिश्र आनंदित होकर वापस अपने घर आ गए। उस बीच में श्री विश्वम्बर दूसरे पद से घर गए। वे अपने हाथों में सुंदर पुस्तकें धारण किए हुए चंद्रमा के समान लग रहे थे। साक्षात पुस्तक उनके हाथ में थी। सरस्वती उनकी दासी है, स्वयं भगवान है, उनसे कोई विद्वत्ता में जीत नहीं सकता। भगवान के गौर अंग पर स्याही के बिंदु सुशोभित हो रहे थे, उनके शरीर पर स्याही के बिंदु लगे हुए थे।
मानो चंपक पुष्प के चारों ओर भ्रमर बैठे हैं। ऐसा सुंदर वर्णन है। उनका शरीर कैसा है? चंपक पुष्प के समान है और स्याही की बूंदे भ्रमर के समान है। अभी किसी के यहाँ पे स्याही गिरा दो, वो कैसा दिखेगा? लेकिन भगवान का स्वरूप बहुत दिव्य है। घर में प्रवेश करते ही श्री गौर सुंदर ने अपनी मां को पुकारा, हे मां, मुझे तेल दे दो, मैं स्नान करने जाऊंगा। इसका मतलब है स्नान करने से पहले तेल लगाना चाहिए, स्नान के बाद नहीं लगाना चाहिए। सिद्धांत है, लोग स्नान करने के बाद लगाते हैं। अपने पुत्र का निवेदन सुनकर शची माता आनंदित हो गई। उसे पुत्र के शरीर पर स्नान का एक भी चिन्ह नजर नहीं आया। पुत्र को तेल देने के पश्चात शची माता सोचने लगी, उन बालिकाओं और ब्राह्मणों ने क्या शिकायत की थी? इसके शरीर पर तो स्याही के बूंदे गिरे हुए हैं और ये वही वस्त्र और वही पुस्तकें साथ लेकर आया है। आप समझे कि शिकायत ये थी, गंगा नदी में जाकर हमारा टांग खींचता है, हम पे कुल्ला कर देता है, हम पे थूक देता है। शची माता कहती है इसका शरीर तो कहीं पानी की एक बूंद नहीं दिख रही, स्याही की बूंदें दिख रही है। और शिकायत जो करने आए थे, क्या झूठी शिकायत करने आए थे? कुछ ही देर में जगन्नाथ मिश्र वहां आ गए और पिता को देखकर विश्वंभर उनकी गोद में चढ़ गया। अपने पुत्र के आलिंगन से जगन्नाथ मिश्र जगत को भूल गए और अपने पुत्र को देखकर वह दिव्य आनंद से विभोर हो गए। और जितना भी गुस्सा था वो सब जगन्नाथ मिश्र का चला गया, क्योंकि उनका रूप ही इतना सुंदर है। क्रोधित व्यक्ति भी देखता है, वो भी मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है। वो भूल गए जगत का जो मोह माया है, भूल कर अपने पुत्र को प्यार करने लगे। जगन्नाथ मिश्र निमाय के धूल से धूसरित शरीर और स्नान के चिन्हों को ना देखकर विस्मित हो गए। अब उन्होंने भी क्या देखा? स्नान का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है, धूल ही धूल दिख रही है। और शिकायत क्या हुई है कि ये सभी गंगा में स्नान करके हमको तकलीफ देता है, परेशान करता है। तब उन्होंने कहा, हे विश्वंभर, तुम्हारी कैसी मानसिकता है? तुम लोगों को गंगा में स्नान करने क्यों नहीं देते? तुम भगवान विष्णु की पूजा सामग्री को क्यों चुराते हो? तुम्हें भगवान विष्णु का भय नहीं है? तुम्हें विष्णु से डर नहीं लगता? अपने पिता के वचन सुनकर निमाय ने कहा, मैं आज स्नान करने गया ही नहीं और मेरे मित्रगण मुझसे पहले स्नान करने गए थे। वे सब बालक इन ब्राह्मण और बालिकाओं से दुर्व्यवहार करते हैं और मेरे ना जाने के कारण मुझ पर दोषारोपण करते हैं। तो चालाकी, एक तो जोरी, ऊपर से सीना जोरी, हरकतें ये कर रहे हैं और इल्जाम किस पे लगा रहे हैं? मित्रों पे। वो स्नान करने गए थे, मैं तो गया नहीं। ये हरकतें वही करते हैं, मैं तो करता है नहीं कुछ भी। बच्चे ऐसे ही करते हैं ना। देखो, भगवान से ही सब प्रकट होता है। झूठ बोलना है ना, जन्मादस्य यतः, भागवतम का पहला श्लोक है, हर वस्तु मुझसे प्रकट हुई है। झूठ बोलना भी मुझी से आया है, दूसरे में दोषारोपण भी मुझी से आया है, दूसरों में छिद्रान्वेषण देखना वो भी मुझी से आया है। लेकिन ये लीला ऐसी है, इसको सुनने में आनंद आता है। अगर आप भगवान की विवाहित लीला सुनेंगे चैतन्य भागवत में, इतनी सुंदर है। उसका श्रुति फल दिया है कि जो उस लीला को सुनेगा उसका विवाह करने का इच्छा खत्म हो जाएगा। उसकी इच्छा नहीं होगी शादी करने की, इतनी सुंदर लीला है। जब विवाह हो गया तो सबको गिफ्ट देना था, उपहार देना था, तो एक व्यक्ति को 4-4 बार गिफ्ट दिया, इतना उपहार था उनके पास। वो ब्राह्मण सोचता था मैं इतना कहां संभालूं, वो रास्ते में फेंक देता था। मेरे ना जाने पर भी मुझ पर दोषारोपण करते हैं, अब मैं सचमुच ही दुर्व्यवहार करूंगा। अरे मैं जाता नहीं हूं, मुझ पे दोष लगा रहे हैं, अब तो मैं ऐसा ही करूंगा। अब मौका मिल गया ना, अब बदला लेने का एक भाव आ गया। ये सब बोलकर प्रभु हंस दिए और गंगा स्नान के लिए चले गए और पुनः वहां उन बालकों के साथ मिल गए। जब विश्वंभर वहां पहुंचे तब सबने आलिंगन किया और प्रभु के चातुर्यपूर्ण
बातों को सुनकर सभी बालक हंसने लगे। मतलब आज मैंने माँ को भी धोखा दे दिया, पिता को भी धोखा दे दिया। आपस में मित्र बातें करते हैं ना, हंसते हैं। सभी ने प्रशंसा करते हुए कहा, हे निमाय तुम बहुत चतुर, आज तुम बड़ी मार से बच गए हो। यहाँ निमाय बालकों के संग अनेक जल क्रीड़ाएं करने लगे और घर में शची माता और जगन्नाथ मिश्र मन ही मन विचार करने लगे, जो भी उन लोगों ने शिकायतें की थी वे असत्य नहीं है, तो झूठ तो नहीं हो सकता है। फिर उसके शरीर पर स्नान के चिन्ह क्यों नहीं है? उसका शरीर धूल से धूसरित था, उसका वही वेश, वही पुस्तक, वैसे ही वस्त्र और शुष्क बाल। इसका अर्थ यह हुआ कि उसने स्नान नहीं किया। विरोधाभास हो रहा है। एक तो स्नान नहीं किया, ऊपर से शिकायत आ गई कि गंगा स्नान में ऐसी हरकतें करता है। शायद ऐसा लगता है कि विश्वम्भर कोई साधारण मनुष्य नहीं है। संभवतः भगवान कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति के द्वारा हमारे घर में प्रकट हुए हैं। जब कृष्ण भी ये सब लीलाएं कर रहे थे, अलग अलग असुरों का वध कर रहे थे, गोवर्धन को उठा रहे थे, तो ब्रजवासियों को भी ऐसा लगा था। नंद बाबा को उन्होंने आके कहा, आपका ये पुत्र साधारण नहीं है, इसके अंदर नारायण के समान शक्ति है। भगवान कृष्ण जब आए तो उनको उन्होंने निवेदन किया, हम अपना धाम देखना चाहते हैं। तो आज भी वो स्थान है अक्रूर घाट। भगवान सब ब्रजवासियों को वहां पे ले गए और वहां से उन्होंने अपने गोलोक धाम का दर्शन कराया। अब ऐसा अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से शची माता जगन्नाथ मिश्र में भी ये भाव आ रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। अन्यथा वह कोई महापुरुष हो सकता है, हम इसे नहीं जानते। वे दोनों ऐसा सोच ही रहे थे कि द्विजमणि ऋषि गौर सुंदर वहां आ गए। पुत्र के दर्शन के परमानंद से वे अपने सारे अभिप्राय भूल गए और उससे अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है, इस स्नेहमयी भावना से वे पूर्णतः भर गए। और भगवान ने उस जो भाव था उसको भुला दिया। अगर भगवान ऐसा भाव रखेंगे तो फिर वो वात्सल्य का प्रेम कहां से आएगा? तुरंत देखो, निमाय को देखते ही वो भूल जाते थे, उनको अपना बालक ही दिखता था, वो भगवान नहीं दिखता था। जिन दो प्रहर प्रभु पाठशाला में अपना समय व्यतीत करते, वह उनके माता पिता को 2 युग के बराबर प्रतीत होता। 2 घंटा स्कूल में जाता था बच्चा, माता पिता को कैसा लगता है 2 घंटा? 2 घंटा वो माँ पिता बच्चे के बारे में सोचते रहे। तो भगवान है, शची माता स्वयं यशोदा है, जगन्नाथ मिश्र स्वयं नंद बाबा है, तो उनको 2 क्षण 2 युग के बराबर प्रतीत होता था। राह देखते थे कब हमारा पुत्र आएगा। यदि वेद करोड़ों मुखों से इन दोनों की महिमा का असंख्य प्रकार से गान करे, तब भी इन दोनों के भाग्य का वर्णन कोई नहीं कर सकता। क्या कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर? अगर वेद करोड़ों मुखों से शची माता और जगन्नाथ मिश्र का गुणगान करे, तब भी ये पार नहीं पा सकते। वेद के मुख कम पड़ जाएंगे दोनों का गुणगान करने में। इतने महान है, इनका प्रेम भगवान के प्रति इतना महान है। मैं शची माता और जगन्नाथ मिश्र के चरणों में नमस्कार करता हूं, जिनके पुत्र के रूप में अखंड ब्रह्मांडों के नाथ पुत्र रूप में विराजमान है। वृंदावन दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से वैकुंठ के स्वामी अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं, जिनकी माया से उन्हें कोई नहीं जान सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं नित्यानंद चांद को अपना जीवन स्वीकार करते हुए मैं श्री वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का गान करता हूं। तो थोड़ी सी बाल लीलाएं हमने चर्चा की, इससे पता चलता है भगवान का स्वभाव कितना चंचल है। बच्चों का आजकल इतना स्वभाव चंचल नहीं होता। तो जो लीलाएं निमाय करते थे बाल्यकाल में, वही लीलाएं कृष्ण ने की है और बहुत अद्भुत लीलाएं। हमारा मन इन्हीं लीलाओं को सुनने में लगा रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में बहुत सारे ग्रंथ हैं। चैतन्य मंगल है जो लोचन दास ठाकुर लिखे हैं, चैतन्य चरितामृत है जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखे हैं, और चैतन्य भागवत है जो वृंदावन दास ठाकुर लिखे। तो इसमें महाप्रभु की सारी लीलाएं हैं। हम भी जब
छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, चैतन्य महाप्रभु का एक छोटा सा अध्याय आता था, लेकिन उनको भगवान घोषित नहीं किया जाता था, उनको संत माना जाता था, महान संत है, महान साधु है। लेकिन प्रभुपाद जी का अनुयायी बनने के बाद, उनके परंपरागत अनुगत्य में आने के बाद हमको भी पता चला चैतन्य महाप्रभु कौन है। और उनकी अंत्य लीला बहुत विशेष है जो उन्होंने जगन्नाथपुरी में की थी। और अगर आप जगन्नाथपुरी में एक स्थान है गंभीरा, अगर वहां पे जाएंगे तो एक छोटा सा कमरा है, उसी छोटे कमरे में चैतन्य महाप्रभु दिन रात रोते थे, जैसे राधा रानी कृष्ण के विरह में रोती थी। उसी भाव को लेकर चैतन्य महाप्रभु अपना चेहरा दीवार पे रगड़ते थे, खून निकलता था, इतना विरह था। और रात भर वो उनका जो शरीर था वो रंग बदलता रहता था। उनके जो शरीर में हड्डियां थी उसमें 6-6 इंच का गैप आ जाता था। आंखों से इतने आंसू निकलते थे कि गंगा के समान धारा बहती थी। ये सब भाव वहां पे प्रकट है, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का भाव ऐसा ही था जब कृष्ण वृंदावन को छोड़कर मथुरा चले गए थे। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि लीलाएं हमको सुनने को मिल रही है, और लीला लिखित रूप में है। आचार्यों ने इतना कष्ट करके उसको लिखा है, तो हमें उन लीलाओं को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रेम के अवतार हैं। उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें चैतन्य महाप्रभु के जो पार्षद है नित्यानंद प्रभु, उनका आश्रय लेना चाहिए, जो मूल गुरु तत्व है। उनका आश्रय लेने के पश्चात ही हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी, और जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगी तभी हम पर राधा कृष्ण की कृपा होगी। इसलिए हमें गुरु का आश्रय लेना चाहिए। गुरु के आश्रय के बिना राधा कृष्ण की कृपा नहीं हो सकती। तो कल गौर पूर्णिमा है, वास्तव में हमें कल उपवास करना है। और चैतन्य महाप्रभु संध्या के समय प्रकट हुए, चंद्र उदय, उस समय ग्रहण लगा था, पूर्णिमा का दिन था। उस समय नदिया में लाखों लोग ग्रहण के समय स्नान करने की प्रथा है। जब स्नान करने के लिए आए तभी सभी नवद्वीप वासी कृष्ण के नामों का उच्चारण कर रहे थे, हरि हरि के नामों का उच्चारण कर रहे थे। और ऐसा बताया जाता है वहां पे मुस्लिम भी आ गए स्नान करने के लिए, वो भी ये कृष्ण और हरि को सुनकर वो भी हरि हरि उच्चारण करने लगे। एक प्रकार से चैतन्य महाप्रभु आने से पहले उनका प्रचार शुरू हो गया था। आने से पहले उन्होंने अपना नाम लोगों के मुख से निकालना शुरू कर दिया था। अब छोटे बालक थे तो रोते रहते थे, हमको चुप कैसे किया जाए, तो आस पड़ोस की जो स्त्रियां हैं वो आ जाती थी और बहुत प्रयत्न करती थी उनको चुप कराने का, वो चुप नहीं होते थे। लेकिन जब वो कीर्तन करती थी, हरि नाम करती थी, चुप हो जाते थे। और जैसे कीर्तन बंद हो जाता था फिर रोना शुरू कर देते थे। ये महाप्रभु की अद्भुत लीला है। इससे पता चलता है स्वयं साक्षात भगवान है, और कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु है, कृष्ण नहीं है। और एक महावदन्य अवतार है, महावदन्य है। इससे बड़ा महावदन्य और कोई नहीं है। प्रेम के दाता है, प्रेम के पुजारी है, इसलिए इनका आश्रय लेना चाहिए, और यही हमको कृष्ण तक पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की जो भी सूचनाएं हैं प्रभु जी आपको दे देंगे।